हेलो एवरीवन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। वायरल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे कि पेपर कैसे आएगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, कैसे आपको पेपर मिलेगा, कैसा पेपर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो पेपर आपको मिलेगा सबसे ऊपर अनुक्रमांक लिखा रहेगा और नाम लिखा रहेगा। यहाँ आप लोग अपना अनुक्रमांक और नाम लिख लेंगे ताकि ये लगे कि ये आपका पेपर है और आपके पास रहेगा। ये जो दिया गया है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा है कि 822 IB, ये आपका पेपर कोड है, संकेतांक जिसको बोलते हैं। यही कोड जो आपके पास कॉपी मिलेगा आंसर शीट, उसमें आप भरेंगे, संकेतांक वाला ऑप्शन आएगा, उसमें आप लिखेंगे 822 IB, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जिस तरह से लिखा है यही आपका पेपर का संकेतांक होता है। ये पेपर वायरल पेपर के रूप में आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ, जिसमें गेस किया गया है कि लगभग 95% क्वेश्चन 2025 के पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका, पहले शुरू से हम देखें तो जो 10 का मैथ का पेपर है, समय 3 घंटा 15 मिनट है। आप अच्छे से पहले पढ़ेंगे, 3 घंटे का पेपर आप देंगे, 15 मिनट इसको अच्छे से पहले पढ़ेंगे। नोट में लिखा भी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रखे या निर्धारित किया गया है। पूर्णांक आपका 70 है। इसमें हम लोग निर्देश देखेंगे कि क्या क्या निर्देश आता है। तो पहला निर्देश अगर देखेंगे तो लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, आप लोग सभी प्रश्न हल कीजिए। इस प्रश्न पत्र के अ और ब के 2 खंड हैं, अ खंड है और ब खंड है, 2 खंड है। अ खंड में जितना अंक देगा, एक क्वेश्चन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहले भी बता चुके हैं पहले वीडियो में कि एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसका आंसर आप OMR शीट पे देंगे। कह रहे हैं कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप OMR शीट पे देंगे और नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही देंगे। OMR शीट उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे या व्हाइटनर, इरेजर इत्यादि का प्रयोग न करें। एक बार आप अगर वहाँ पे ब्लैक कर दिए हैं तो उसके बाद आप उसे काटेंगे नहीं, न ही उसमें व्हाइटनर या अन्य कोई चीज़ लगाएंगे। अगर 1 से 2 आंसर को आप अगर कर रहे हैं तो आंसर को गलत माना जाएगा। ये तो आपका 20 क्वेश्चन अ में हुआ। खंड ब में 50 अंक के वर्णमालात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में सही सही लिख दिया जाएगा स्पष्ट रूप में कितने खंड करने हैं। आपको पहले ही बताया जाएगा कि खंड में कितने क्वेश्चन आपको करना है, कितना नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनका अंक भी दे दिया रहेगा कि यह क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा या कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। रफ कार्य आता है अगला पॉइंट कि रफ कार्य कैसे करें, कहाँ करें। अधिकांश विद्यार्थी ये सोचते हैं कि रफ कार्य कैसे हम करें या ना करें। तो पहले हम आपको बता दें कि आप रफ कार्य अवश्य करेंगे, जरूर आप रफ कार्य करेंगे। जो भी आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, गुणा, भाग जो भी होगा, आप जरूर उसका रफ कार्य करेंगे। और करने का तरीका क्या है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो क्या करना है, उत्तर पुस्तिका के जो भी आपका उत्तर पुस्तिका मिलेगा उसके बाएं पृष्ठ पर आपको रफ कार्य करना है और उसको करके फिर उसको क्रॉस कर देना है, काट देना है। ये आपका सही तरीका होता है कि बाएं पेज पे आप रफ काम करेंगे और उसको काट देंगे और उस पृष्ठ पे, जैसे अगर आप यहाँ पे रफ कार्य कर रहे हैं तो इस पर आप कुछ भी हल ना करें। ये आपका केवल रफ बन गया और इस पर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे। अगर रचना के प्रश्न हैं तो रचना के प्रश्नों में हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। अगर एक बार रचना कर दिए हैं तो ये नहीं कि बड़ा हो गया तो उसको मिटा देंगे, मिटाएंगे नहीं आप, वैसे ही आप छोड़ देंगे। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद को संक्षेप में अवश्य लिखेंगे। अगर पूछा जाएगा तो उसका जो रचना के पद होंगे आप अवश्य लिखेंगे। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसे
मतलब कि जो क्वेश्चन आपको अगर लग रहा है कि इसमें आपको चित्र बनाना है तो आप चित्र भी बनाएंगे तो अच्छे से शुद्ध रूप में बनाएंगे। तो ये तो हुआ आपका निर्देश। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि निर्देश सबसे पहले आवश्यक होता है कि निर्देश करने का तरीका आप कैसे कर रहे हैं। आइए हम खंड अ से चलते हैं और आपको दिखाएं कि ये क्वेश्चन जो पेपर है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसे पढ़ते रहेंगे, ध्यान से बने रहेंगे हमारे साथ। आपका पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त कर देना है और व्यक्त करने के बाद आपका P का मान क्या होगा। कह रहा है कि इसको व्यक्त कीजिए, 65 117 को HCF निकाल लीजिए दोनों का, उसके बाद इस रूप में व्यक्त कर देना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 65 और 117 का HCF। आप रफ कार्य कर सकते हैं किसी भी तरह से, सॉल्यूशन इसमें नहीं करना है क्योंकि सॉल्यूशन रफ कार्य पे करके OMR शीट पे आप दर्शा देंगे। तो आप सिंपली जैसे भी आपको आता हो 65 का और 117 का HCF आप निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 65 और 117, ये 65 का करेंगे, ये 5 से कटा सकते हैं 13 बार में, 13 से 1 बार में। इसको भी अगर करेंगे हम तो ये 3 से कटा दीजिए, 3 के 9, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 के 9, फिर 13। HCF क्या होता है जी, जो पद दोनों में मिले। देख रहे हैं कि 13 है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है कि 65P, ये आपका 65P हो गया, माइनस 117 है, ये किसके बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि 65 और 117 के HCF के बराबर। तो कितना HCF लाए हैं, 13 लाए हैं, तो 13 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 65P बराबर 13 प्लस 117, 65P बराबर, इसको जोड़ेंगे 7 और 3 10 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये आपका 1। 65P बराबर 130 होगा। P से 65 से इसको कटा देंगे तो P बराबर हो जाएगा 65 दूनी 130। यानी कि आपका P का वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है कि P का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 2 आंसर है, आंसर नंबर B है, तो आप OMR शीट में जाएंगे और जो B वाला ऑप्शन होगा उसको आप डार्क करेंगे। ये आपका पहला का आंसर हो गया 2। अब हम चलते हैं दूसरा आंसर पे। आपका खंड अ का दूसरा क्वेश्चन है कि 2 tan 45 अंश। देख सकते हैं आपका दूसरा आंसर दिया है, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। यह आपका हो जाएगा 2 tan 45 अंश लिखा है, तो आप लिखिए 2 tan 45 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। ये आपका 2 गुण है, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस tan 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 से 1 में कर देंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। इसको कटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर क्या है, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। सी नंबर सही है, सी को डार्क कर देंगे। जो आपका वर्जन होगा दोनों वर्जनों में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, आप दोनों से देख के समझ सकते हैं। तीसरा आप क्वेश्चन देखेंगे कि 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। इजी से आप 15, 18 और 24 का एलसीएम लगभग सारे लोगों को पता है, सारे लोग निकाल सकते हैं। 15, 18 और 24 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इजी से आप निकाल सकते हैं एलसीएम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 148 और 185 का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। तो दोनों का हम पहले मौसा निकाल देंगे, HCF, जितना HCF आएगा इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे, भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 148 और 185 का
निकालेंगे कि क्या होगा इसका HCF। तो सिंपल भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 148 और 185, 148 से 185 में हम भाग दे देंगे। ये एक बार जाएगा 148, 15 में से 8 जाएगा 7, और ये आपका 7 में से 4 जाएगा 3। ये इसको डिविजिबल नहीं कर पाया, यूक्लिड से भी हम कर सकते हैं 148। अब यह हम देखेंगे ये 37 से 148 कितने बार जा रहा है। तो 37 से 48 में तो देखेंगे कि 37 से कितने बार जाएगा, तो 4 बार अगर ले जा रहे हैं, 4 सत्ते 28 और 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी कि कट गया आपका HCF क्या आ गया 37। यानी कि 148 है आपके पास और बटे में 185 है, इसमें भी 37 से भाग देंगे और इस वाले में भी 37 से। जब 148 में 37 से भाग देंगे, ये देख रहे हैं कि 4 बार गया है तो 4 बार में कट जाएगा, और 185 में 37 से भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तियाँ 15 और 3 18, यानी कि आपका आंसर आ गया 4/5। ये आप देख सकते हैं कि 4/5 आ गया। 4/5 आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम में आपका पांचवा जो क्वेश्चन है, आप पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि पी के किस मान के लिए समीकरण दे दिया है कि 3x - y + 8 और 6x - py = 16 समपाती होगा। हम जानते हैं कि समपाती रेखाएं कब होंगी, जब हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर होगा। यह कंडीशन है समपाती के लिए, जहाँ a1 का मान आप देख सकते हैं, क्योंकि p का मान निकालना है इसमें, तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 6 दिया है, तो यह आपका हो जाएगा 3/6 बराबर b1 का मान -1 है, -1 b2 का मान -p है, -p। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 6 कटाएंगे, 2 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह p का मान आ जाएगा 2। क्वेश्चन कह रहा है कि p का मान कितना होगा, तो p का मान आपका 2 हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही है, बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है खंड अ से ही छठवां क्वेश्चन है कि यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। समांतर वाले का कंडीशन भी हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं कब होंगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। तो a1 का वैल्यू आप देखेंगे कि a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू आपका 3 है, a2 का वैल्यू 2 है, तो 3/2। अब b1 का वैल्यू 2p है, आप लिखते भी चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आप आपका a1 का मान 3 है, बटे में a2 का मान 2 है, बराबर फिर हमारा y1 का मान दे दिया है, या b1 का मान बोलेंगे, b1 का मान 2p है और b2 का मान आपका 5 है। अब देखिए यहाँ पे जो x का गुणांक होगा उसको हम a1 बोलेंगे, y का गुणांक जो होगा a2 बोले, a1 ये है आपका, b1 ये है, a2 आपका x का गुणांक, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 कहलाएगा, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 कहलाएगा, फिर पहले समीकरण में y का गुणांक b1 कहलाएगा और दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2 कहलाएगा। तो इस कंडीशन में आप रखे हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 2 दूनी के 4p बराबर 15 के, या p बराबर 15/4। p का मान क्वेश्चन में कह रहा है कि p का मान क्या होगा, आप देख सकते हैं कि p का मान कह रहा है तो 15/4, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए वाले को डार्क कर देंगे आप सर्कल से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि 15 cot θ बराबर 8 दिया है। देखेंगे आप
15 काट थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान कह रहा है। साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान हम निकालेंगे यहाँ से। देखेंगे 15 कॉट थीटा बराबर 8। यहाँ से आप कॉट थीटा का मान निकालेंगे 8/15। ये तो कॉट थीटा का निकल गया। हमको साइन निकालने के लिए सबसे पहले आप एक बनाएंगे राइट एंगल, यह आपका थीटा मान लेंगे। यहाँ से आप कुछ भी नाम त्रिभुज का रख दीजिए। कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यह आपका आधार बटे लंब हो जाएगा, यह आपका आधार हो जाएगा, लंब आपका 15 हो जाएगा। कर्ण निकालना है, AC निकालना है, तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, केवल AC फाइंड करना है, तो यह हम कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो यह आपका 64 और 15 का करेंगे तो 225। जब इसको जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 8 9, यह आपका 17 का स्क्वायर है, तो 17 गुणे 17। जब 17 गुणे 17 कर देंगे आप तो 289 आ जाएगा। अब इसमें से एक आ गया आपका 17, यानी कि आपका जो AC है कर्ण का काम कर रहा है, इसका मान आ गया 17। हमको क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 15 दिया है, कर्ण हमारा 17 दिया है, तो यह आपका हो जाएगा 15/17। लिखेंगे लंब बटे कर्ण 15/17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 15/17। डी वाले को आप डार्क करेंगे। अब देखिए ये तो 7वां क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है। आप सभी ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि पेपर आप अगर ध्यान से कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हार्ड है। जो पढ़े हैं आप लोग वही होगा। अब देखिए इसी क्रम में सेम वही क्वेश्चन दिया है, ये तो इंग्लिश वर्जन है उसका है। ये देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए कि यदि ABC और XYZ ये आपका दो त्रिभुज दे दिया है, जिसमें A का मान दिया है, और ये त्रिभुज कैसे हैं? तो ये त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि भुजाएं और कोण, ये भुजाओं में और कोणों में संबंध होता है समरूप में, कि भुजाएं समानुपात में होती हैं और कोण भी समकोणीय होते हैं। तो आप बनाएंगे ABC, ये आपका ABC है, मान लिए कि ABC, और ये आपका XYZ। A का मान कितना दिया है? तो 75 दे दिया है, मान लेंगे A बराबर 75, A का मान हो गया। और आपका Y का मान दिया है 57, तो ये आपका 57 दे दिया है। अब यहाँ देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, तो C का मान पूछ रहा है, यानी कि हमको ABC त्रिभुज में ही लेना है। तो चूँकि यह समरूप है तो ये 57 है, तो हमारा B भी 57 होगा, तो B बराबर भी हो जाएगा 57। C का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो 2 तो दे दिया है इसमें, B वाला 57 हो गया, ये B हमारा 57 दे दिया है, और A दे दिया है 75। C कैसे आएगा? तो 100, या तो हम A + B + C बराबर 180 अंश के कर देंगे। जैसे करेंगे आपका C का मान 180 माइनस, दोनों को माइनस कर देंगे, 75 माइनस 57, जहाँ ये देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 75 माइनस 57 करेंगे, 7 और 5 12, 7 और 5 12 और 1 13, घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि C का जो मान होगा 48 हो जाएगा। 48 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, B नंबर, यह आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी वाला एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी ये क्वेश्चन आने वाला है
कह रहा है कि एम यानी कि एक बिंदु दिया है एम जिसका निर्देशांक दिया है -3 4 और मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो हम फार्मूला के तौर पे बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट में x² + y² होता है, जहाँ x का वैल्यू दिया है -3 तो -3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये आपका 9 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये आपका 25 और इसका वैल्यू यानी कि 25 किसका स्क्वायर रूट है तो 5 का है, यानी कि 5 आ जाएगा मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां कि बिंदु -2 6 -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2। यहाँ आप लिखेंगे कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 का मान क्या है जी -2 है, प्लस x2 का मान भी -2 है तो -2 लिखेंगे /2। y1 का मान 6 दिया है और प्लस y2 का मान 10/2। यह आपका निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया। -2 -2 -4 हो गया, -4 में 2 से भाग दे देंगे तो -2 हो जाएगा। 6 और 10 16, 16/2 = 8, यानी कि आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया -2 और 8, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा -2 और 8, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया खंड अ से। 20 क्वेश्चंस आता है, एक नंबर का आप देख सकते हैं कि राइट साइड में एक नंबर लिखा हुआ है। ये 10 क्वेश्चन है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे हम देखेंगे। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि अति लघुत्तरीय में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि एडी जो है बीसी के लंब है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। देखिए एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, समबाहु। ये भुजा और ये भुजा, इसको हम मान लिए हैं कि यह जो त्रिभुज है ABC है, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। AD BC पे लंब है, तो हम पहले बनाएं AD लंब BC। ये लंब हो गया 90 अंश का। अब कह रहा है कि जो AD है किसके बराबर होगा, तो हम मानेंगे जो तीनों भुजाएं हैं समबाहु हैं जिनकी माप हम A मान लिए हैं। ये भी A, ये भी है और ये भी A। तो ये लंब है तो ये आपका हो जाएगा a/2, ये वाला भी a/2 हो जाएगा। CD की माप a/2, BD के माप a/2 और BC की माप a, AC a, AB a। हमको AD पूछ रहा है कि AD² किसके बराबर होगा। तो पहले हम AD निकालें, AD²। इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर AC² बराबर AD² + CD² होगा। लेकिन हमको लंब पूछ रहा है तो AD² बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका A है, A² हो जाएगा माइनस a/2 आधार है तो a/2 का स्क्वायर आप कर देंगे। ये आपका a² माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो a² 4 होगा। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 a²। चूँकि आंसर हम देखेंगे कि CD के रूप में आ रहा है, इसको हम CD के रूप में ही चेंज करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं 3 × a² 4 लिख सकते हैं आप। अब हम देखेंगे कि a² 4 का मान क्या है। तो हम देख रहे हैं कि CD का मान CD बराबर 1/2 यानी कि a/2, तो CD² बराबर a² 4 हो जाएगा। क्योंकि इसका स्क्वायर अब करेंगे आप तो ये आएगा। तो क्या हम इसकी जगह पे CD लिख सकते हैं, CD² लिखेंगे 3CD², यानी कि AD² आपका किसके बराबर आ गया तो CD² 3CD² के बराबर। 3CD² वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर D। आप D को डार्क करेंगे
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्ष दे दिया है आपका, 3 शीर्ष दिया है, ए बी सी मान लेंगे तीनों शीर्ष। कह रहा है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो आप एक चित्र बना लेंगे और चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो जाता है कोई भी क्वेश्चन आपका। ये आप बनाएंगे ए बी सी, जिसमें ए का निर्देशांक आप देखेंगे कितना है, तो ए का निर्देशांक 7 5 है, तो आप लिखेंगे 7 5 इसमें। बी बराबर 5 7 और सी बराबर -3 -3 और 3 दिया है, देख लेंगे -3 और 3 है। बी सी का मध्य बिंदु डी है। चलिए बी सी का मध्य बिंदु हम डी मान ले रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ए डी की माप क्या होगा। तो चलिए हम पहले डी का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 + x2/2। x1 आपका क्या है 5 है, x2 क्या है -3 है, तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस और माइनस माइनस होगा, -3/2। y1 का मान 7 है, y2 का मान 3 है, तो 7 + 3/2 कर देंगे। 5 में से 3 जाएगा, 2/2 यानी कि 1 होगा। 7 और 3 10/2 यानी कि 5। यह आपका डी बिंदु का निर्देशांक होगा 1 और 5। अब हमको ए डी निकालना है। कह रहे हैं कि ए डी की माप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका 7 है, x2 आपका 1 है, तो 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, तो 5 - 5 बराबर 0 का स्क्वायर। ये आपका होगा 6 का स्क्वायर 36, ये आपका 0 हो जाएगा। 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 6 यानी कि 6 मात्रक। ये आपका ए डी की माप आ गया। क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ए डी की माप बताइए, तो ए डी बराबर 6 मात्रक। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 2 दिया है। लिखेंगे कि सेक थीटा, ये देखिए सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर 2। तो हम देखेंगे कि थीटा का मान, सेक थीटा बराबर 2, तो सेक कितने अंश का मान 2 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि सेक 60 अंश का मान 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से सेक, इधर सेक, यानी कि कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। यह आपका थीटा का मान निकल गया 60, थीटा का मान 60 अंश हो गया। थीटा का मान पूछ रहा था कि थीटा का मान बताइए, तो यह आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 को आप सही करेंगे। अब देखिए 14, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। ये फार्मूला आप देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 के बराबर होता है और इसका मान साइन स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 गुणे, लिखेंगे कि 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। इसी क्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप 15 नंबर पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है, आप हिंदी में देखेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश वर्जन होगा तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन है जिसके आधार का जो क्षेत्रफल है 9 पाई सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि बेलन जो होगा, देखिए आप बेलन, ये आपका बेलन है, ये इसका आधार देख सकते हैं किस रूप में है, सर्कल दिया है, वृत्त है, उसी आधार का क्षेत्रफल दिया है। अब आप बताएंगे कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो πr² होता है। ये किसके बराबर है, तो 9 पाई के बराबर है। यहाँ से आप पाई से पाई कटा दीजिए, r² बराबर 9, तो r बराबर हो जाएगा 3। कर्य का आधार की त्रिज्या क्या होगी, r को हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और इसका मान कितना निकल गया, तो 3 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और मीटर में दिया होगा तो मीटर लिखेंगे।
तो त्रिज्या क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ए नंबर ऑप्शन ये जो दिया है वो सही हो जाएगा। अब आप चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 नंबर कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। अब आप वृत्त देखिए, यह आपका मान लेंगे कि एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इसके अंतर्गत बनाए जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए मान लेंगे कि ये वर्ग बन जाएगा, इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखेंगे कि ये त्रिज्या दिया है 4, तो ये 4 देगा हमारा, वो मान लेंगे ये 4 है, ये भी 4 होगा, त्रिज्या बराबर होती है। टोटल मिला के 8 हो जाएगा, जो कि वर्ग का विकर्ण है। लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर 4 और 4 8। क्यों 8 होगा? क्योंकि त्रिज्या 4 है, और तो ये आपका त्रिज्या 4, ये त्रिज्या 4, तो ये आपका पूरा लाइन ये आपका विकर्ण है वर्ग का, और ये सर्कल का व्यास है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, 2 गुना हमारा व्यास हो जाएगा। त्रिज्या हमारा 4 था, व्यास हमारा 8 हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण हमारा 8 दिया है। विकर्ण मान लेंगे कि ABCD, ये आपका पॉइंट मान लिए। वर्ग का जो एंगल यहाँ से बनेगा 90 अंश का, ये समकोण त्रिभुज बना सकते हैं ABC। हम मान लेंगे कि जो साइड होगा उसका A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, चारों साइड बराबर हो जाएगा। विकर्ण AC स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर रूट में हो जाएगा AB, यानी कि A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर। यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आपका रूट में 2A निकल जाएगा बाहर। तो ये वर्ग का विकर्ण हमारा AC है, जो कि 8 के बराबर है। AC हमारा आ गया, AC बराबर रूट में 2A, और AC स्क्वायर अभी हम देख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अभी लिखे ही हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका मान A है। फिर से इसको देखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसका मान A है, A का स्क्वायर लिखेंगे। BC का मान भी A है, A का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर का मान आ गया 2A स्क्वायर, और यही हमारा विकर्ण 8 के बराबर होगा। लिखेंगे कि 2A स्क्वायर बराबर 8, 2 से कटा देंगे 4 बार में, तो A बराबर हो जाएगा कड़ी में 4 यानी कि 2। आपका साइड निकल गया 2। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखेंगे एक बार। वर्ग का क्षेत्रफल आपका निकालेंगे हम लोग। देखिए वर्ग आपका हो जाएगा, ये पूरा आपका वर्ग हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखिए एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ से आपका ये वर्ग हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ये आपका ये आपका एक वर्ग का विकर्ण जो हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। AC हो जाएगा, ABCD, ये 4 आप ये दे देगा पॉइंट। AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC आपका 8 दिया है, पहले ही देख रहे हैं कि जो वर्ग का विकर्ण 8 है, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे, AB यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यह आपका 2A स्क्वायर बराबर 8 8 64 हो जाएगा। 2 से जब इसको कटा देंगे तो A स्क्वायर बराबर
32। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है। हम जानते हैं कि भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, और यही कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान निकालिए। तो आपका ए स्क्वायर का मान 32 और सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 32 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य निकालना है। माध्य आप निकालेंगे, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है। तो हम जानते हैं कि माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है? एफ इंटू एक्स है। अब आप निकालेंगे, देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल 3 5 दिया है, तो आप यहाँ से लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता, इसको हम फ्रीक्वेंसी एफ बोलते हैं। और यहाँ आप इसको बना लेंगे। वर्ग अंतराल आपका 3 5 से स्टार्ट है, 3 से 5, फिर 5 से आपका क्या है 7, 2 2 बढ़ रहा है, 7 कर दीजिए, 5 से 7, 7 से 9 है, 2 बढ़ा दीजिए। और अगला है 9 से कितना दे दिया है देख सकते हैं, 9 से 11 है, 9 से 11 लिखेंगे। इसमें 4 दिया है, 4 लिखेंगे, 2 हो जाएगा इसका बराबरता, 4 2 1 3, 4 2 1 3 कर देंगे। और यहाँ से आप x निकालेंगे। x क्या है? मध्य बिंदु है। 3 और 5 8। x कैसे निकलता है? तो दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं। 3 5 8, 8 बटे में 2 करेंगे, 4 हो जाएगा, 5 7 12 होगा, 12 का आधा करेंगे, 6 हो जाएगा। वैसे इसी क्रम में ये 10 हो जाएगा। एफ एक्स जब आप निकालेंगे तो ये आपका चर्चा होगा 16, 6 दूनी 8, 8 हो जाएगा, और 3 दाएँ 30। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स किसके बराबर होगा? 66 के बराबर होगा। ये आपका सिग्मा एफ होता है, ये 10 के बराबर। अब यहाँ पे आप रखेंगे 66 बटे में 10 यानी कि 6.6 हो जाएगा। बराबरता क्या हो गया? 6.6 हो जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पासे को फेंकने पर दे दिया है कि पासे को जब फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता, अभाज्य संख्या क्या क्या आएगी? तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यानी कि 3 संख्या आएगा आपके पास। 3 संख्या अभाज्य है क्योंकि एक पासे को फेंकेंगे तो 6 तक ही संख्या आती है, तो 3, और टोटल संख्या क्या है आपका 6, यानी कि 1/2 आपका सही हो जाएगा, 1/2। इसी क्रम में आप जाएंगे, ये आवृत्ति दे दिया है, कह रहे किसी आवृत्ति वितरण का माध्य दिया है, माध्यिका दिया है। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका और 2 माध्य हो जाता है। आप इस फॉर्मूले पे करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला आप लिखेंगे 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका कितना है आपके पास? माध्यिका देखेंगे कि आपका माध्यिका 21 है, तो 21 लिखेंगे माइनस 2 गुणे माध्य आपका 20.5 है, तो आप लिखेंगे 20.5। 21 63 माइनस ये आपका 41 हो जाएगा। जब इसको घटा देंगे तो 22 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन आपका 22 देखेंगे, डी सही है। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो अनुकूल प्रकार कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है कुल प्रकार से, तो ये आपका प्रायिकता नहीं हो सकती है 4/3। ये आपका खंड अ से बहुत सारा क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन। खंड ब का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिया है कि cot a बराबर b/a, तो सिद्ध करना है कि b sec a और a cosec a 1 के बराबर है। देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। अपरिमेय संख्या पिछले वीडियो में बताए थे, ये भी क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो में आप देखेंगे, देखते रहिए कि ये क्वेश्चन दिया है। एक आपका निर्देशांक ज्यामिति से देगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन देगा। फर्स्ट चैप्टर आपका अपरिमेय संख्या से दे देगा। अभी माध्य निकाले हैं, माध्य से आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया है खंड
ये आपका खंड ब है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन खंड ब से 5 खंड को हल करना है। देखिए इसमें दिया है कि बिंदु 4, 6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखा को किस अनुपात में m1 और m2 का मान आप निकालेंगे फॉर्मूले से। सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप देखेंगे हमारे वीडियो को, पिछले वीडियो को आप देखते रहेंगे। यहाँ आपका केवल क्वेश्चन आज बता रहे हैं कि क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में ज़रूर आप बताएंगे, ज़रूर करवाया जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या पिछले वीडियो में भी है, 2 अंकों के संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आता रहता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे। मूल्य निकालना है, यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, अचर पद का x² के गुणांक से गुणा करेंगे और ऐसा फैक्टर करेंगे कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे ये मिडिल टर्म आ जाए और माइनस होगा तो घटाने पे। माध्यिका एक आता है, माध्यिका, आप माध्यिका को देखेंगे, पिछले वीडियो में माध्यिका भी है। ये क्वेश्चन जो था 4-4 नंबर था और तीसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा अथवा करके आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का, एक मेंसुरेशन से दे देगा, बेलन दिया है और देखेंगे कि दूसरा भी वही दिया है। दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है, दोनों क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। अथवा का मतलब कि ये क्वेश्चन कीजिए नहीं तो ये कीजिए। यह आपका 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आपका दूसरा का 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। और अगला आपका जो क्वेश्चन आएगा चौथा, इसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देता है। चौथा क्वेश्चन होगा तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके, या तो आप पहला करेंगे नहीं तो दूसरा करेंगे। और 5वां जो क्वेश्चन होगा अंतिम क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग दे दिया 18, 8 दिया है और व्युत्क्रमों का योग दे दिया 8/15। तो संख्या ज्ञात करना है। आप 2 संख्या लिख सकते हैं, x + y। एक कंडीशन बना लेंगे कि x + y = 8। दूसरा कंडीशन, उनके व्युत्क्रम मीन्स 1/x + 1/y = 8/15। तो संख्या आप सॉल्व कर लेंगे। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। सब लोग आप लोग पढ़ेंगे एकदम निफिक होके, बहुत ही इजी पेपर है, आप पढ़ते रहेंगे और इन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में बताएंगे हम। आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।